चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ। सुखदेव सिंह गोगा मीडिया हत्याकांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसआईटी राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों राज्यों की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन किया था। कई राज्यों में आरोपियों ने फरारी भी काटी थी। सेक्टर 22 चंडीगढ़ से दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की तस्वीर आप देख लीजिए। ये वही आरोपी है जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी थी उनके घर में घुसकर। अब आरोपियों को पुलिस जयपुर लेकर आ रही है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इस बारे में जानकारी दी। डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे लेकर सियासत गरमाई। आंदोलन एक दिन का हुआ, आगे भी आंदोलन करने की बात कही गई थी। पूरा राजस्थान बंद किया गया था, लेकिन अब एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। शिवेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करेंगे। शिवेंद्र, वाकई में बहुत बड़ी कामयाबी है। फिलहाल जरा अपडेट कीजिएगा कि कब तक जयपुर पहुंचने की संभावना है। देखिए, तकरीबन 1 से 2 बजे का समय बताया जा रहा है पूनम। जब 1 से 2 बजे ये दोनों जो आरोपी हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के, इनको जयपुर लाया जाएगा जी। और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और जयपुर पुलिस के कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ। 3 बजे पुलिस मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। खुद डीजीपी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और ये लंबे अरसे के बाद पूनम पहला ऐसा मौका है जब इस तरीके से आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला था। पूरे एक दिन राजस्थान बंद रहा था, आपको याद होगा, लंबा आंदोलन हुआ था 24 घंटे का। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो पुलिस पर दबाव था, क्योंकि जब ये आंदोलन खत्म हुआ था तो राजस्थान पुलिस ने 72 घंटे का वादा किया था कि हम 72 घंटे में आरोपियों को पकड़ लेंगे। तो एक प्रेशर था पुलिस पर, एक चुनौती थी कि आप 72 घंटे में कैसे पकड़ पाएंगे, क्योंकि राजस्थान से बाहर चले गए थे जी। दोनों जो गोगामेडी के हत्यारे थे। और कई बार जब आरोपी दूसरे प्रदेश में एंटर हो जाता है तो चुनौती बढ़ जाती है पुलिस के लिए, क्योंकि उस प्रदेश के ठिकानों की, वहाँ की संदिग्ध जगहों की पूरी जानकारी आपके पास नहीं होती। लेकिन एक तो टीम वर्क बहुत अच्छा रहा। टीम वर्क इसलिए अच्छा रहा कि एक एसआईटी बनाई डीजीपी उमेश मिश्रा ने, उसने पैरेलल अलग काम किया, जयपुर पुलिस की अलग टीम काम कर रही थी। इसके अलावा एडीजी जो दिनेश एमएन है वो दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इन सभी के संपर्क में रहे और दोनों प्रदेश की पुलिसों का, खासकर दिल्ली पुलिस का, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है पूनम, उनके पास पहले से इन दोनों हत्यारों का इनपुट था। उससे बहुत आसानी हुई इन लोगों को पकड़ने में। तो एक प्रोफेशनल अप्रोच दिखी, क्योंकि ये सिर्फ जयपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस के बस की बात नहीं थी कि आप इतने 2-3 प्रदेशों में कवर करके और बिना किसी के सहयोग को उनको पकड़ के ले आओ। आपको सहयोग बहुत जरूरी था। इसके लिए जो राजस्थान के डीजीपी, उन्होंने भी हरियाणा के डीजीपी से बात की। तो टीम वर्क बहुत अच्छा रहा, चाहे वो इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन रहा हो या जयपुर पुलिस और राजस्थान पुलिस का कोऑर्डिनेशन रहा हो। लेकिन ये संतोष की बात है राजस्थान पुलिस के लिए कि इन दोनों हत्यारों को पकड़ लिया गया है, जिनकी वजह से न सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई बल्कि राजस्थान का माहौल भी खराब हुआ और अभी इनको जयपुर लेके आया जा रहा है। खबर यह है, जैसा थोड़ी देर में जानकारी मिली है कि इनिशियल पूछताछ में जो जानकारी मिल रही है कि दुबई में बैठे व्यक्ति ने हत्या की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी जब पुलिस और पूछताछ करेगी तब ज्यादा खुलासा होगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है वो ये है कि हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड था पूनम, वो वीरेंद्र चारण था और ये कुछ दिन पहले ही नेपाल के रास्ते दुबई वाला था जी। चारण ने ही इन दोनों शूटर्स को हथियार मुहैया कराए। वो खुद कोलकाता से फर्जी पासपोर्ट बनाकर फरार हुआ था। उसी ने इनके रुकने की व्यवस्था करवाई, उसी ने पूरा कोऑर्डिनेट किया। लेकिन वीरेंद्र चारण ने किसके कहने का ऐसा किया? क्या वीरेंद्र चारण का खुद का कोई गोगामेडी से विवाद था, वो खुद इसकी हत्या करवाना चाहता था? ऐसे बहुत सवाल हैं अभी, इनकी लिस्ट तैयार है और बहुत जल्दी इनके जवाब जयपुर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकती है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि मीडिया भी सभी सवालों के जवाब जानना चाहेगी। प्रदेश की जनता बहुत कुछ सुनना चाहती है, चाहे इनको पकड़ने तक का प्रोसेस रहा हो या फिर आगे की कार्रवाई की बात हो। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, अगर मुख्य बिंदुओं के लिहाज से देखा जाए तो कितनी खास हो सकती है? क्या जो हम जवाब जानना चाहते हैं, उन सवालों के जवाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल पाएंगे शिवेंद्र?
देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं पूर्व, सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अभी इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा, उसके बाद इनसे विस्तृत पूछताछ होगी। लेकिन हाँ, ये जानकारी मिल सकती है कि ये लोग जब हत्या करने आए उसके बाद किस किस तरीके से भागे, कहाँ कहाँ पर रुके, इनको पैसे कहाँ से मिले, इनका पहला क्लू पुलिस को कैसे मिला। बहुत सारे सवाल हैं जो तैयार हैं पुलिस से पूछताछ के लिए, जो पुलिस से पूछने के लिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी चीजों का खुलासा होगा पूनम। लेकिन डिटेल जो पूरा ये हत्याकांड है ये एक्सपोज तब होगा जब इनसे पूछताछ होगी और पता चलेगा कि जिस वीरेंद्र चारण का नाम आ रहा है क्या वही अकेला इस हत्याकांड का मोहरा था, या वीरेंद्र चारण को भी किसी ने कहा था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करवानी है। तो ये एक और पुलिस के लिए मौका इसलिए है कि जो गैंगस्टर्स का कोकस है राजस्थान में, खासकर सेकावाड़ी के इलाकों में, उसको भी तोड़ने में इन दोनों शूटर से मदद मिल सकती है कि किस तरीके से लोग वो हायर करते हैं। क्योंकि ये जो दोनों आरोपी हैं पूनम, इनका एक्ट किसी आतंकवादी से कम नहीं था, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ गोगामेडी की हत्या की, नवीन शेखावत की हत्या की, उनके गार्ड को गोली मारी, स्कूटी सवार को गोली मारी। जिस तरीके से जो टेररिस्ट होते हैं ब्रेन वॉश करके आते हैं, किसी को भी गोली मारते हैं, उस तरीके का खून सवार था इन दोनों लोगों पर। तो किस तरीके से इनको ट्रेनिंग मिलती है, ये इतना खूंखार कैसे हो जाते हैं कि किसी को भी गोली मार दें, जिस तरीके से इन्होंने स्कूटी सवार को गोली मारी। इन सभी सवालों के जवाब जयपुर पुलिस इनसे लेगी और बहुत उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रोज नए खुलासे जयपुर पुलिस इनसे पूछताछ के बाद करेगी पूनम। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हत्या की शिवेंद्र, वो हर किसी ने देखा क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज आज हर किसी के फोन में है। लेकिन ये सुनियोजित प्लानिंग जो थी, अब इसे राजनीतिक एंगल से भी देखा जा रहा है। इसकी कितनी संभावना है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि मीडिया के सामने सब कुछ रखा जाएगा, लेकिन फिर भी शिवेंद्र, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है पूनम कि जिस समय घटना हुई उस समय जो समय था राजस्थान में वो बड़ा अजीब समय था। कोई सरकार नहीं थी, जो मुख्यमंत्री थे वो कार्यवाहक थे। तो एक कह सकते हैं कि सरकार में शून्यता जैसी स्थिति हो गई। रीजन था कि राज्यपाल को इंटरवीन करना पड़ा, राज्यपाल ने अधिकारियों की मीटिंग ली, लगातार रिपोर्ट ली, और हमने देखा कि चाहे वो बीजेपी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, सभी ने इस पर सवाल उठाया, क्योंकि जो जिनकी हत्या हुई वो राजपूत समाज ठीक है। एडीजी क्राइम दिनेश हेमन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज में। और वाकई में ये बहुत बड़ी कामयाबी जो आपको मिली है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि मीडिया के सामने हम बहुत सारी बातें निकल कर आई, लेकिन फिर भी आपसे हर एक चीज का क्लेरिफिकेशन चाहेंगे, आखिर कैसे पहुंचे वहां तक। नहीं, सबसे पहले तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया था उनको। आइडेंटिफाई करने के बाद पता चला था ये लोग यहाँ से नागौर की तरफ निकले हैं। वहाँ डीडवाना एसपी जो आलोक श्रीवास्तव है, उनके पास हरियाणा पुलिस की एक टीम पहुंची। उनके पास कुछ सूचना थी जिसके आधार पर वहाँ रेड किया। वहाँ एक संदिग्ध को उठाया, उसने बताया कि वो यहाँ आए थे और इनको एक टैक्सी से सुजानगढ़ भेज दिया है जी। और सुजानगढ़ से पता चला कि वहाँ से बस में बैठ के दारूहेड़ा की तरफ चले गए। तो हमारी जो टीम है, कमिश्नरेट की टीम प्लस एसआई की टीम, ज्वाइंट टीम वहाँ गई दारूहेड़ा। जब वहाँ गए तो वहाँ दिल्ली पुलिस से भी संपर्क किया। दिल्ली पुलिस की एक एडीजी क्राइम ब्रांच है रविंद्र सिंह यादव, उन्होंने भी अपनी टीम भेज दी। उसके बाद आइडिया लगा कि हिसार जा सकते हैं। हिसार पुलिस को कांटेक्ट किया तो हिसार पुलिस और प्लस हमारी टीम ने जब वहाँ सीसीटीवी वगैरह खंगाला तो पता चला कि ट्रेन से आके यहाँ उतरे हैं। तो वहाँ कुछ इनके सपोर्टर्स को पूछताछ किया तो ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि यहाँ से लोग मंडी हिमाचल गए हुए और वहाँ से वापस चंडीगढ़ की तरफ आ रहे हैं। तो राजस्थान की टीम प्लस दिल्ली जो क्राइम ब्रांच की टीम, दोनों ने उनको सेक्टर 22 चंडीगढ़ को लोकेट किया। वहाँ लोकेट करने के बाद दोनों को पकड़ा है। बहुत जरूरी हो जाता है दूसरे राज्यों से भी सहयोग मिलना, तो प्रोसेस और ज्यादा स्मूथ हो जाता है। क्या ऐसे में भी आपको दूसरे राज्यों से सहयोग मिला है, ये मान के चले? नहीं, संपूर्ण सहयोग मिला है। सबसे पहले तो जब ये दोनों की सीसीटीवी फुटेज आए थे, जो पंजाब पुलिस के एक डीवाईएसपी विक्रम सिंह बरार, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि ये नितिन फौजी हो सकता है, एक शूटर। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी पूरा मदद किया और हरियाणा पुलिस ने भी पूरा मदद किया। उस लगातार इन तीनों राज्यों के अधिकारियों से हम संपर्क में थे, तीनों ने संपूर्ण मदद किया और दिल्ली पुलिस स्पेशली अपनी टीम ही भेज दी। टीम ही भेज के हमारे साथ कंधे से कंधे में मिला के इनको अरेस्ट करने में मदद किया।
खैर सवाल तो बहुत सारे हैं दिनेश जी, लेकिन आपने वक्त निकाला, शुक्रिया और ये जानकारी दी। आगे भी आपका रुख करेंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए, क्योंकि बेहद जरूरी है दिनेश एमएन को सुनना भी, जिनकी एक अहम भूमिका रही है। और जैसे कि उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से भी संपूर्ण सहयोग मिला है, लेकिन ऐसे में कई सवाल है। जैसे ये दोनों शूटर्स जो है, दोनों हत्यारे हैं, क्या एक दूसरे को जानते थे? कितना जानते थे? कब से जानते थे या बिल्कुल नहीं जानते थे? जिन्होंने ये प्लानिंग की, जिन्होंने ये योजना रची, उसके बाद दोनों को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसके बाद ही ये दोनों आपस में तब मिले। लेकिन जिस तरीके से घटना सामने आई, सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरा देश हिल गया था। लेकिन अब ये हत्यारे गिरफ्त में हैं। आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी, कई खुलासे हो सकते हैं, या फिर उन सभी बातों को दबाकर रखा जाएगा जब तक पूरी चीज क्लियर नहीं हो जाती। लेकिन इंतजार इस बात को लेकर करना होगा कि आखिर क्यों सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी। ये सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि मीडिया के सामने भी आया जाएगा, 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्योंकि दोनों ही हत्यारों को जयपुर लाया जा रहा है। और उसके बाद देखना होगा कि जब मीडिया के कई सवालों के जवाब देंगे दिग्गज, तो क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल गोगामेडी हत्याकांड के ये दोनों ही आरोपी गिरफ्तार, रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, एक राजस्थान से, दूसरा हरियाणा से। क्या कनेक्शन इन दोनों के बीच में, और इनका कनेक्शन आखिर उस मुख्य सरगना के साथ क्या है? आखिर क्यों सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई, ये भी जानना बेहद जरूरी है।